कुछ तो खासियत केजरी में होगी कि एक शहरनुमा राज्य का वो मुख्यमंत्री बन गया और फिर वो कांग्रेस जैसी पार्टी को नचाने लगा। पूरी जनता, देश की जनता जब कांग्रेस को थूक रही थी, उस समय कांग्रेस ने केजरी पैदा किया। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ पैदा हुई पार्टी, आंदोलन से निकली हुई पार्टी जब चुनाव लड़ी तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ी। शीला दीक्षित पदच्युत कर दी गई और कांग्रेस के सहयोग से केजरी ने 2013 में पार्टी सरकार बनाई। वो सरकार कुछ ही दिन चली और गिर गई। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारतीय राजनीति में केजरीवाल जैसा खिलंदर होना सामान्य बात नहीं है। यूज करना और फेंक देना केजरीवाल सिखाते हैं। अन्ना आंदोलन में एक बूढ़े व्यक्ति को मंदिर से निकाल करके महाराष्ट्र से दिल्ली में उसने रामलीला मैदान में बैठा दिया। केजरी जानता था कि भारतीय समाज में वृद्ध व्यक्ति और यदि उसकी जिंदगी थोड़ी सादगी में बीती हो तो बड़ा सम्मान मिलता है। केजरी ने अन्ना का ऐसा इस्तेमाल किया जिसकी मिसाल नहीं है। फिर उस केजरी ने मालदार लोगों को ढूंढा जिसकी महत्वाकांक्षाएं थी राजनीति में आने की। ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढा। उसमें उसे कई आंदोलनजीवी मिले, कई कवि मिले, कई मालदार वकील मिले, ऐसे बाप बेटा जो सपना देख रहे थे कि कानून मंत्री हम बनेंगे। केजरी ने सबका इस्तेमाल किया। कुछ तो खासियत केजरी में होगी कि एक शहरनुमा राज्य का वो मुख्यमंत्री बन गया और फिर वो कांग्रेस जैसी पार्टी को नचाने लगा। दरअसल कांग्रेस ने केजरी का इस्तेमाल किया था। अब केजरी की बारी है। जब कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, जब अन्ना आंदोलन उसने पैदा किया, जब सोनिया की मनमोहनी सरकार 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, घोटाला दर घोटाले में फंस रही थी, पूरी जनता, देश की जनता जब कांग्रेस को थूक रही थी, उस समय कांग्रेस ने केजरी पैदा किया। केजरी पर कांग्रेस ने पूरी ऊर्जा लगा दी। दरअसल केजरी को कांग्रेस सेफ्टी वॉल के रूप में इस्तेमाल कर रही थी और जिस कांग्रेस ने केजरी को सेफ्टी वॉल के रूप में इस्तेमाल किया इसलिए ताकि बीजेपी उभर ना सके, केजरी ने इसका फायदा उठाया। केजरी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया और 2013 में कांग्रेस के साथ मिलकर ही सरकार बना ली। है ना कमाल की बात? देश की जनता को उसने ऐसा मूर्ख बनाया कि कांग्रेस भ्रष्ट है, भ्रष्टतम है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ पैदा हुई पार्टी, आंदोलन से निकली हुई पार्टी जब चुनाव लड़ी तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ी। 10 साल से शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी और उसी कांग्रेस के खिलाफ शीला दीक्षित को अपमानित करते हुए केजरी ने एक पार्टी खड़ी की। माना जाता है कि केंद्र की जो सरकार थी, सोनिया की जो मनमोहनी सरकार थी, उसका जो गुस्सा था, शीला दीक्षित के लिए कोई गुस्सा नहीं था। दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली की जनता में कोई गुस्सा नहीं था। शीला दीक्षित एक आइडियल नेता के रूप में उस समय देखी जाती थी। शीला दीक्षित पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था। आरोप सोनिया की मनमोहनी सरकार पर था। लूटने का आरोप सोनिया गांधी के गैंग पर था, चिदंबरम से लेकर उन तमाम लोगों पे था। लेकिन शिकार बनाया गया शीला दीक्षित को। शीला दीक्षित पदच्युत कर दी गई और कांग्रेस के सहयोग से केजरी ने 2013 में पार्टी सरकार बना ली। वो सरकार कुछ ही दिन चली और गिर गई। फिर केजरी ने दोबारा चुनाव के मैदान में केजरी उतरा और केजरी ने उस कांग्रेस से शुरुआती बदला लिया। दरअसल दिल्ली में जो वोट परसेंटेज थे वो केजरी के सिर्फ इसलिए बढ़े कि 2013 में जो तुष्टीकरण का वोट कांग्रेस को मिला था, उसे समझ में आ गया कि कांग्रेस अब दिल्ली में दूध की मक्खी हो चुकी हुई है, कांग्रेस की कोई औकात नहीं है और तुष्टीकरण का वोट इस देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये सबको एहसास है। जिस कांग्रेस को एक गुरूर था कि दिल्ली में उसने इतने मस्जिद के इमामों को सैलरी बढ़ाई, मदरसा के शिक्षकों की सैलरी बढ़ाई, माला माल कर दिया, उस कांग्रेस को दूध की मक्खी की तरह तुष्टीकरण के वोट ने निकाल करके फेंक दिया। और जिस केजरीवाल को इस दिल्ली में लोग ये कहते थे, मौलाना लोग ये कहते थे कि ये केजरीवाल आरएसएस का प्रोडक्ट है, उस केजरीवाल को
बड़ा बना दिया और उसमें बड़ी भूमिका केजरीवाल ने ऐसे ऐसे लोग पैदा किए जिसमें अमानतुल्लाह खान जैसा लोग था। अब केजरी दिल्ली में स्थापित हो चुके थे, लेकिन भ्रष्टाचार में आकंठ डूबते चले गए। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने वाले केजरीवाल की नस में चूंकि कांग्रेसी खून था, तो उसने शराब माफियागिरी का धंधा करना शुरू किया, दिल्ली को लूटना शुरू किया। केजरीवाल के विधायक दिल्ली में वसूली के धंधे में फंसने लगे। अभी 24 घंटे पहले केजरी के एक एमएलए को दिल्ली पुलिस घसीट कर ले गई क्योंकि वो वसूली का धंधा कर रहा था। उसका एक ऑडियो वीडियो भी जारी हो गया जिसमें वो वसूली के धंधे में लिप्त था। तो इस वसूली के धंधे का वीडियो वायरल ना हो सके, इसीलिए केजरी ने एक खेल किया और इस खेल के बाद केजरी ने घोषणा कर दी कि वो दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगा। कमाल की बात है ना, जिस केजरी की आज वजूद जो बचा हुआ है वो कांग्रेस की वजह से है। आज यदि अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने पूरे दांव नहीं लगाए होते तो केजरी तिहाड़ जेल में सड़ रहे होते। आज यदि केजरी छुट्टा घूम रहा है तो सोनिया के अभिषेक मनु सिंघवी की वजह से। और कहा जाता है कि सिंघवी ने बहुत पैसे नहीं लिए केजरीवाल से, क्योंकि सिंघवी को सपना दिखाया गया था कि वो राज्यसभा भेज देंगे, लेकिन स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा ने राज्यसभा की कुर्सी खाली ही नहीं की। बाकी की कुर्सी ऐसे लोगों के पास थी जो बनिया जी थे, जिनने केजरी को माल दिया था। इन सब के बीच केजरी ने एक धमाल कर दिया। धमाल ये कि केजरी ने घोषणा कर दी है कि वो दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगा। अब कल्पना कीजिए ये कांग्रेस के लिए कितना झन्नाटेदार तमाचा है। दरअसल केजरी ने साबित कर दिया है कि कांग्रेस के साथ जुड़ने से उसकी तबाही होगी। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फिर से 7 चुनाव लड़ी। 7 लोकसभा में 7 के 7 सीट पर बुरी तरह से हार हुई कांग्रेस और केजरी गैंग की। जिस दिल्ली में केजरीवाल की प्रचंड बहुमत की सरकार है, उस दिल्ली में केजरी गैंग पूरी तरह से पस्त हो गया। कांग्रेस और केजरी 7 के 7 लोकसभा न सिर्फ हारे, बुरी तरह से हारे। तब केजरी को लग गया कि कांग्रेस से सटने का मतलब है घट जाना। केजरी को हाल में इस बात का अंदाजा लगा कि हरियाणा में केजरी ने कोशिश की थी कि कांग्रेस उसे 1-2 सीट दे दे, लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल को धक्के मारकर हरियाणा से भगाया, एक भी सीट नहीं दिया। केजरीवाल फिर भी वहां ताल ठोक गए और सभी सीट पर जमानत जब्त हो गया। महाराष्ट्र में भी जिस चुनाव को कांग्रेस ने लड़ा, उसमें कांग्रेस की दुर्गति हो गई। कांग्रेस जो वहां सरकार बनाने के लिए ताल ठोक रही थी कि हम उद्धव ठाकरे को नहीं, हम खुद चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उस कांग्रेस की ऐसी दुर्गति हुई कि भूतो न भविष्यति वाली हाल हो गई। एनसीपी और उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने के बाद भी कांग्रेस के लिए लाले पड़ गए 20 विधायक के लिए और कांग्रेस तबाह हो गई। इन सब चीजों को सीखते हुए केजरीवाल ने तय किया है कि वो दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेगा। ये ऐसा झटका है कान पर, कांग्रेस के कान पर, कि जिस कांग्रेस ने केजरीवाल को वजूद बनाया, सांप को दूध पिलाया। आज यदि सोनिया गांधी ने अभिषेक मनु सिंघवी को नहीं लगाया होता तो असंभव था कि केजरीवाल बाहर आता। दरअसल 2.5 साल से केजरीवाल का सत्येंद्र जैन जेल में था, उसे जमानत नहीं मिल रही थी। सत्येंद्र जैन के साथ साथ केजरी का चेला नंबर 1 मनीष सिसोदिया, जिसे वो धरती का सबसे काबिल शिक्षा मंत्री साबित कर रहा था, वो भी 1.5 साल से ज्यादा समय से जेल में था। उसे सुप्रीम कोर्ट तक ने भी उसकी जमानत खारिज कर दी। तो तय सी बात है कि जिस मामले के लिए सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिल रहा था, वो बेल केजरीवाल को भी नहीं मिलता। लेकिन केजरीवाल के लिए अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने परम मित्र सीजीआई चंद्रचूड़ की कोर्ट में एक बड़ा दांव चला। चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले दिल्ली में अभिषेक मनु सिंघवी के साथ पढ़ा करते थे। दोनों के पिता गहरे दोस्त थे। लक्ष्मीमल सिंघवी और डीवाई चंद्रचूड़ के पिता दोनों परम मित्र थे और दोनों की कोठी दिल्ली में अगल बगल में हुआ करती थी। दोनों की स्कूलिंग और कॉलेज दोनों साथ साथ थे। तो सोचिए कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है। अभिषेक मनु सिंघवी का हर मैटर सीजीआई चंद्रचूड़ की कोर्ट में लगता था और उन्हें बड़ी राहत मिलती थी। चंद्रचूड़ के कोर्ट में घुसते ही सिंघवी ने कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता पवन खेरा को ऐसी राहत दिलवाई थी जिसकी कोई मिसाल नहीं है। उसी सिंघवी ने अपने पूरे दांव पेच से केजरीवाल को बेल दिलवाई
और उस मामले में जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। केजरीवाल को बेल तब मिला जब उसे चुनाव प्रचार करना था। दूसरे के चुनाव प्रचार करने के लिए केजरीवाल को जस्टिस सिंघवी ने बेल दे दिया और केजरी के लिए एक नया ज्ञान जस्टिस सिंघवी ने दिया कि जमानत अधिकार है, बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है। इसकी परिणति ये हुई कि बड़े बड़े आतंकवादियों को भी बेल मिलने लगा। अभिषेक मनु सिंह भी कोर्ट फिक्सरों को खुश कर, जस्टिस चंद्रचूड़ कोर्ट फिक्सरों को खुश करने के लिए बड़े बड़े काम कर गए, लेकिन बार बार आजकल दुख होता है कि तमाम वो लोग जिनको खुश करते रहे जस्टिस चंद्रचूड़, वो आज उन्हें जलील कर रहे हैं। आज केजरीवाल यदि बेल पर है तो उसमें केजरीवाल का कोई मेरिट काम नहीं कर रहा, क्योंकि जिस मेरिट के आधार पर चंद्रचूड़ की बेंच ने या सुप्रीम कोर्ट ने जिस मेरिट के आधार पे मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दिया, फिर केजरीवाल को कैसे दे दिया? तो केजरीवाल को पहले चुनाव प्रचार के लिए बेल मिला और फिर एक बड़े दिव्य ज्ञान के आधार पर केजरीवाल को बेल मिला। बेल मिलने के बाद उसमें एक क्लॉज जोड़ दिया गया कि वो मुख्यमंत्री के रूप में कार्यालय नहीं जा सकते, मतलब घर से मुख्यमंत्री का काम कर सकते हैं। अजीबो गरीब फैसले थे, लेकिन केजरीवाल की लाचारी मजबूरी हुई, उसे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़नी पड़ी। एक डमी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया और एक घोषणा कर दिया कि विधानसभा चुनाव के बाद 4 महीने के लिए ही मार लेना चीफ मिनिस्टर है। ऐसा पहली बार हुआ। यह काम नीतीश कुमार ने भी किया हुआ था, इससे पहले हेमंत सोरेन ने भी काम किया था, लेकिन किसी ने तारीख नहीं तय की थी कि कितने महीने के लिए चीफ मिनिस्टर होंगे, जीतन राम मांझी या फिर चंपई सोरेन। चंपई सोरेन को चीफ मिनिस्टर बना करके हेमंत सोरेन ने भुगता और नीतीश कुमार ने भी जीतन राम मांझी को चीफ मिनिस्टर बना करके, दरअसल दोनों इन चीफ मिनिस्टर को अपना नौकर ही समझ रहे थे। वैसे केजरी भी वही समझ रहे हैं, लेकिन केजरी ने पब्लिकली घोषणा करवाई कि तुम्हें सिर्फ 4 महीने के लिए बनाया जा रहा है, तो औकात में रहना। इसे कहते हैं भारतीय राजनीति में सीखना पुरानी चीजों से। तो केजरी की कम से कम आप इस चीज के लिए तो तारीफ कर सकते हैं कि केजरी, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो कांग्रेस सोनिया गांधी हो, इन सबसे चालाकी में नंबर 1 है। उन्होंने सोनिया के सिंघवी को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट से बेल पा लिया और फिर घंटा दिखा दिया कांग्रेस को। यह कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब दिल्ली में यदि केजरी कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे तो 70 के 70 सीटों पर कांग्रेस का जमानत जब्त होना तय है। आज भी 70 विधानसभाओं में कांग्रेस के पास एक भी विधानसभा नहीं है और ज्यादातर विधानसभाओं में कांग्रेस की जमानत जब्त है, क्योंकि कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक है वो अब दिल्ली में केजरी को वोट देता है, उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी को देता है, बिहार में वो आरजेडी को देता है, जहां क्षेत्रीय छत्रप हैं वहां उसे देता है, जहां क्षेत्रीय छत्रप नहीं है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, जहां क्षेत्रीय छत्रप नहीं है, सिर्फ उसी जगह पे कांग्रेस को वोट देते हैं वो। तो केजरी जानते हैं कि तुष्टीकरण के वोट की लाचारी क्या है। ऐसे कंडीशन में केजरी जानते हैं कि कांग्रेस के साथ यदि गठबंधन किया तो बहुत सारी सीट उन्हें गंवाना पड़ जाएगा, कांग्रेस उस सीट को जीतेगी भी नहीं, इसीलिए कांग्रेस के गाल पे झन्नाटेदार तमाचा। लेकिन इस केजरी के खेल को देखिए, इस फैसले करने से पहले, इसकी घोषणा से पहले केजरीवाल ने दिल्ली में एक नया खेल खेला। केजरीवाल हर चुनाव से पहले जब पब्लिक से मिलने निकलते हैं तो कोई उन्हें थप्पड़ मार देता है, कोई उनके ऊपर स्याही फेंक देता है। अब की बार पानी फेंका गया। ठंड का समय, केजरीवाल अक्टूबर महीने से ही जैकेट पहनने लगते हैं। केजरीवाल ने जैकेट पहन करके दिल्ली में के पॉश इलाके में घूमना शुरू किया। दिल्ली का सबसे महंगा इलाका में से है ग्रेटर कैलाश। साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में जब पब्लिक से मिल रहे थे, उस समय उनके चेहरे पर किसी झाजी ने 2-4 बूंद पानी फेंक दिया और पूरे केजरी गैंग ने यह कहना शुरू कर दिया कि ये एक ज्वलनशील पदार्थ था और आदमी जिसने पानी फेंका था उसके पास माचिस थी, दिया सलाई थी और केजरीवाल को जिंदा जला देना चाहते थे। तो सौरभ भारद्वाज से लेकर पूरे केजरी गैंग ने यह नैरेटिव फैलाना शुरू किया कि स्प्रिट था उसके पास और वो एक ज्वलनशील पदार्थ लेकर केजरी के फेंक दिया। सौरभ भारद्वाज ने कहा एक बूंद मेरे ऊपर भी गिरा और मुझे पता है कि वो क्या था। दरअसल जानकारी ये मिली कि वो सिर्फ
सामान्य पानी था। और अब स्वाति मालीवाल कह रही हैं, जो केजरी की कोटे से राज्यसभा में हैं, कि केजरी ने खुद करवाया है। जरा देखिए, आपको उस फ्रेम से लग जाएगा कि ये नौटंकी कैसे हुई है। जब उनके ऊपर पीछे भी थप्पड़ पड़ा, जब देखिए ग्लास में भी आधा ग्लास भी पानी नहीं था, और वो केजरीवाल के चेहरे पर भी नहीं फेंका गया है। माना जा रहा है कि केजरीवाल ने ये फिर नौटंकी किया। और केजरी हर चुनाव में, लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें थप्पड़ मारा जाता है, कभी विधानसभा चुनाव में, और आमतौर पर पाया जाता है कि उनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो अब झाजी की पहचान होनी है कि ये कौन है। लेकिन इस घटना के 24 घंटे के बाद ही केजरीवाल ने एक बड़ी घोषणा कर दी। इंटरेस्टिंग ये है कि केजरीवाल को जब थप्पड़ मारा गया, तब से लेकर इस पानी तक यमुना में बहुत पानी बह चुका है। केजरीवाल ने जिस यमुना की सफाई की बड़ी बड़ी बातें की, उसे लेकर के अब स्वाति मालीवाल मैदान में आ गई हैं। स्वाति ने ये पूरी तस्वीरें दिखानी शुरू कर दी है। जो काम दिल्ली बीजेपी नहीं कर पा रही है, वो काम स्वाति मालीवाल कर रही है। स्वाति ने केजरीवाल पर जबरा हमला किया और ये कहा कि कुछ पानी की बूंदें आपके चेहरे पर पड़ गई तो आपने हंगामा मचा दिया, लेकिन आपके घर में हमारे ऊपर हमला हुआ और आपके गुंडे ने हमारी पिटाई की, पटक पटक कर हमें मारा, और जब आपने हमें मारा उस समय आप घर में मौजूद थे। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर जो हमला किया, वो जानकारी दी कि आपके पास Z+ सुरक्षा है। तो Z+ सुरक्षा में कौन घुस जा रहा है? आपके कार्यकर्ता क्या खेल कर रहे हैं? क्या आपके इशारे पर सब कुछ हो रहा है? दरअसल अब स्वाति मालीवाल ही है जो अब उसी के स्टाइल की है। मालीवाल खुद भी खिलंदर रही हुई हैं। स्वाति मालीवाल ने कहा है, अरविंद केजरीवाल, टैग किया है केजरीवाल को, 2 राज्यों की Z+ सुरक्षा लेके घूमते हो, किसी ने पानी फेंका तो जानलेवा हमला बताया। अब थोड़ी सी भाषा भी स्वाति ने चेंज किया है। पहले आप कहती थी, अब जरा भाषा देखिए, अब थोड़ा तीखा होना शुरू की है स्वाति मालीवाल। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को टैग किया, कहा 2 राज्यों की Z+ सुरक्षा लेके घूमते हो, मतलब पंजाब और दिल्ली दोनों की। किसी ने पानी फेंका तो जानलेवा हमला बता दिया। केजरी गैंग ने कहा है कि जिंदा जलाने की साजिश थी। ये विक्टिम कार्ड, ये कौन विक्टिम कार्ड खेला? ऐसा झूठा और मक्कार व्यक्ति। खौफ से तो रात की नींद उड़ गई। खैर, मैं इस घटना की निंदा करती हूं, लेकिन जब आपके घर में, आपकी मौजूदगी में आपके पालतू गुंडे ने मुझे बुरी तरह से मारा, पीटा, गालियां दी, अभद्रता की, तब शर्म नहीं आई? मुझे मारने को इलीगली सांसद की कोठी पंजाब सरकार में सबसे ऊंचा पद दे दिया। ये विभव कुमार के लिए कह रही है। दरअसल विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा कहा था कि गुंडा सीएम के निवास में क्या कर रहा था। विभव भी बेल पा चुका है अभिषेक मनु सिंघवी की कृपा से। विभव के बारे में कहा जाता है केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद है और केजरी का हर राज यही जानता है। उसी विभव ने सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल को पटक पटक कर मारा, खूब पीटा, और उसके बाद स्वाति घर से बाहर निकली, सीएम हाउस से ऑटो से पुलिस स्टेशन गई और उसने FIR दर्ज करवाया। इस मामले में संजय सिंह ने पब्लिकली कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई है और अरविंद केजरीवाल इस मामले को देख रहे हैं। कमाल की बात यह है कि उस आदमी को, जो ना MLC है ना MLA है, वो आदमी एक MP के, राज्यसभा MP के घर में इलीगली रह रहा है और वो पंजाब सरकार में एक ऊंचा पद पाए हुए है, सबसे ऊंचे पद पर सलाहकार है पंजाब सरकार का। वही कह रहे कि मुझे मारने वाले को इलीगली सांसद की कोठी पंजाब सरकार में सबसे ऊंचा पद दे दिया। बेशर्मों की तरह मेरे खिलाफ षड्यंत्र करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई, मुझ पे चुप बैठने का दबाव बनाया, करियर खत्म करने की धमकियां दिलवाई। मुझे खत्म करोगे, जितना जोर गुंडागर्दी, पैसा लगा लो, सारी जिंदगी शराब माफिया, मानव तस्कर, गुंडों से लड़ी हूं, अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ती रहूंगी। और जब ये बात स्वाति मालीवाल कहती है तो चोट केजरी को जबरदस्त लगता होगा। तो ये पानी फेंकने का जो ढोंग किया, और उस ढोंग को ये कहा कि ज्वलनशील पदार्थ था और जिंदा जलाया जा रहा था, तो कम से कम माचिस की तीली तो फेंकता वो आदमी, कम से कम माचिस की तीली तो जाती। दरअसल केजरीवाल के ढोंग अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ गया है, और जिस तरह से स्वाति मालीवाल लगातार उसके दिल्ली में उसके काम काज को खोल करके रख रही है,
आप देखेंगे तो स्वाति के जब ट्विटर हैंडल पे आप जाएंगे तो स्वाति लगातार उन गलियों को दिखा रही है, दिल्ली की बदसूरत स्थिति को दिखा रही है और देश ये देख रहा है। ये नेशनल कैपिटल है और जो काम बीजेपी के, ये देखिए ये नेशनल कैपिटल है। अब सोचिए ये चीफ मिनिस्टर का विधानसभा क्षेत्र है, कालका जी विधानसभा, सीएम आतिशी मारलेना की सीट है। ये चीफ मिनिस्टर विधानसभा सिंपल नहीं है, ये आतिशी मारलेना जो केजरी के सबसे क्लोज रही है। ठीक है, आज चीफ मिनिस्टर भले ही वो बनी हो, लेकिन माना जाता है कि मनीष सिसोदिया के कंधे पर बैताल की तरह आतिशी मारलेना को केजरी ने इसीलिए बैठाया था क्योंकि केजरी की हमेशा से वो सबसे भरोसेमंद रही है, इसीलिए वो चीफ मिनिस्टर बनाई है। अब स्वाति लगातार दिल्ली की गलियों को देखिए, बेहतरीन काम करते हुए कहते कि उसी के आदमी से उसे ये दिल्ली है, और ये आदमी कहता कि पैसा दो और हम चुनाव लड़ेंगे। ये वसूली करवाता अपने विधायकों से, वसूली के धंधे में लगा दिया। और यमुना की जो दुर्गति है वो तो देखा ही दो लोगों ने। ये देखिए, ये एक एक फ्रेम जो है बता रहा है कि किस कंडीशन में दिल्ली को ला करके केजरीवाल ने रख दिया है, और इसका ढोंग इस स्तर का ढोंग है। तो अच्छी बात यह है कि स्वाति अब मैदान में है और इसका पूरा जो है नकाब उतारने की तैयारी में है। ये पानी फिकवा करके उसे ज्वलनशील बता करके जिंदा जलाने की नौटंकी, इस विक्टिम कार्ड को दिल्ली की जनता तक, एक एक जनता तक पहुंचना है। अब केजरी एक नया खेल खेल रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड वाला। उसे लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में सरकार सिर्फ इसीलिए जीत गई क्योंकि महिलाओं को पैसा दिला दिया गया, इसीलिए। लेकिन पैसा अब आएगा कहां से, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। केजरी का एक एक नकाब उतर रहा है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि केजरी कोई सामान्य खिलंदर नहीं है जो कांग्रेस को उसके गढ़ में हैसियत बता रहा हो, जो अभिषेक मनु सिंघवी का इस्तेमाल करके कांग्रेस को झंड कर रहा हो, सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसीलिए केजरीवाल को पस्त करने के लिए केजरी स्टाइल की पॉलिटिक्स ही किया जा सकता है जो स्वाति मालीवाल कर रही है।